गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजकुमार मिश्र। पुनः आज हम लोग उस भरत चरित्र के शेष भाग की तरफ बढ़े जो अवशेष भाग भरत जी का है। आज उसके तरफ भरत जी के चरित्र के तरफ चले। प्रकरण आता है कि भरत जी जब आगे बढ़ते हैं तो भरत जी की निष्ठा को, भरत जी के प्रेम को, भरत जी के स्वभाव को, भरत जी के वैराग्य को देख करके जो तलहटी में रहने वाले बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, भीतरागी, सन्यासी, मुनि लोग हैं, वो भी अपनी वैराग्य से ज़्यादा भरत जी के वैराग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा वैराग्य तो भरत जी के अंदर है। भरत जी आगे बढ़े और 10वें दिन भरत जी का राम जी से मिलन हो रहा है। इस प्रकार से उधर भगवान सूर्य नारायण धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं। भरत जी के मन में एक ही मंत्र जप चल रहा है, सीताराम 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 इत्यादि। इसी मंत्र से भरत जी के मन में इस सीताराम मंत्र की ध्वनि चल रही है और कदम एक एक आगे की तरफ चित्रकूट के तलहटी की तरफ बढ़ रहा है। चित्रकूट पर्वत दिखाई पड़ा तो भरत जी वहीं से चित्रकूट के उस तलहटी को प्रणाम किए और उस चित्रकूट की तलहटी में जहाँ जहाँ मेरे प्रभु राम जी विश्राम किए थे तत्त स्थलों को भरत जी प्रणाम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ राम वास विश्राम, जहाँ जहाँ राम वास विश्राम, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। जहाँ प्रभु विश्राम किए थे वहाँ भरत जी उन स्थलों को, उन वृक्षों को, उन वृक्षावलियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उधर चित्रकूट का पहाड़ी, चित्रकूट का पर्वत दिखाई पड़ा। भरत जी उसको प्रणाम किए। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में रात्रि विश्राम किया। इधर सीता जी ने स्वप्न रात में देखा कि भरत जी आ रहे हैं राम जी से मिलने के लिए और साथ में सासू माँ भी आ रही हैं, लेकिन वेश अमंगल है उनका। कोई शुभ वेश पहन करके सासू माँ नहीं आ रही हैं। इस वृत्तांत को जब राम जी को पता चला कि सीता ने ऐसी ऐसी स्वप्न देखी है तो राम जी को लगा कि यह स्वप्न मंगल तो नहीं हो सकता है, यह मंगल का स्वप्न मालूम पड़ रहा है। कदाचित कोई स्वप्न, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने को नहीं मिले, ऐसे राम जी के अंदर ऐसा भाव जग रहा है। प्रातः काल हुआ, भरत जी पर्वत के नीचे गए और गुरु वशिष्ठ से आज्ञा उन्होंने मांगी कि प्रभु यदि आप आदेश दें तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन मन में भरत जी के एक प्रश्न उठ रहा बार बार कि मैं अपना काला मुंह लेकर के किस प्रकार से मैं प्रभु राम जी से मिलने जाऊं, क्योंकि मेरे ही कारण राम जी को, मेरे ही कारण प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। मैं काला मुंह राम जी को कैसे दिखाऊंगा, मुझे देखते ही कहीं मुंह फेर न ले। लेकिन भरत जी के मन में एक विश्वास पुनः जगा है, नहीं नहीं, ऐसा मेरे प्रभु, ऐसा मेरा भैया, ऐसा मेरा राम नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे, वे मुझे अपनाएंगे। यदि किंतु फिर मन में एक उत्कंठा जगी, मन में एक भाव जगा कि कहीं भाभी सीता न रोक दे उनको। लेकिन पुनः मन में भरत जी के विश्वास हो रहा कि नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगे, वे मुझे अपनाएंगे, वे मुझे स्वीकार करेंगे, भैया मुझे स्वीकार करेंगे। भरत जी सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे जाने लग गए। भीलों ने जब देखा कि भरत जी चतुरंगड़ी सेना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भीलों ने जाकर के राम जी को सूचना दिया कि प्रभु भरत नाम का एक प्रतापी राजा अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ आ रहा है और बहुत सारे उनके साथ में नर नारी भी हैं, वो आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगिणी सेना भी है।
जिनके भय से, चतुरंगड़ी सेना के भय से हमारे जो पशु पक्षी हैं, पशु हैं, वो भागते चले जा रहे हैं, भय से भग रहे हैं। राम जी शोक में डूब गए। लक्ष्मण के मन में एक प्रश्न जगा कि यदि उसे मिलने आना था तो साथ में सेना को लाने का क्या अभिप्राय है? इस चतुरंगड़ी सेना को भरत साथ में क्यों ला रहा है? वैसे तो वह साधु सा प्रतीत होता था, किंतु राज्य प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति से उसकी जो बुद्धि है, मति, वो भ्रष्ट हो चुकी है। अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए सोच रहा कि चलूं जंगल में ही युद्ध कर करके सबको समाप्त कर दूं और निष्कंटक राज्य करूं। ये लक्ष्मण जी के मन में की एक प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि सत्ता मनुष्य को अंधा और स्वार्थ बना देती है। लक्ष्मण क्रोधित हो गए हैं, किंतु राम जी उनको समझाते हुए शांत करने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा भरत ब्रह्मलोक, इस अयोध्या का साम्राज्य क्या, यदि पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य मेरे भरत भैया को मिल जाए तो उसे सत्ता का मद लेस मात्र भी भरत को प्रभावित नहीं कर सकती है। भरत सा भाई न कोई हुआ है न कोई होगा, लेकिन इनके मन में एक उत्कंठा जग रही है बार बार लक्ष्मण जी ने कहा कि आज मैं सौगंध लेता हूं प्रभु राम का कि यदि लड़ने के लिए भरत आ रहा है तो मेरी प्रतिज्ञा है, राम की शरणों की कसम है, राम की शरणों की प्रतिज्ञा है, राम की दुहाई लेता हूं कि जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहूं रनु राम दुहाई। यदि वास्तव में लड़ने के लिए आ रहा तो मैं राम की प्रतिज्ञा, राम की दुहाई लेकर के करता हूँ कि यदि उसके बचाने के लिए स्वयं भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान विश्वनाथ भी आ जाएंगे तो भी मैं, राम की सौगंध है, मैं लक्ष्मण को मैं जो है भरत को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से, क्योंकि राम निरादर कर फल पाई, सोहु समर से जदु भाई। राम का जो निरादर करेगा उस सम्रांगण की भूमि में आज दोनों भाई सोते ही मिलेंगे। ये लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है। लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं भरत, लक्ष्मण, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। न तो भरत जैसा कोई भाई हुआ न तो होगा। भरत जी राम जी का जप करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं प्रेम से। चित्रकूट के जो पत्थर हैं वो भी आज सचेतन हो गए हैं भरत जी के प्रेम की पिपासा को देखते हुए। भरत जी ने दूर से ही राम को आंगन में विराजमान देखा। सीता और लक्ष्मण उनकी सेवा में निरत हैं। भरत जी असमंजस में हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन अपने आप को धीरज बांधते हुए भरत जी का धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहा है और जाकर के भरत जी ने राम जी के निकट जाकर के साष्टांग दंडवत किया। लक्ष्मण ने देखा तो राम जी से कहा कि भैया भरत आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी कहने लगे कि कहाँ मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठा करके हृदय से लगाया। उस चित्रकूट की तलहटी पर, चित्रकूट के पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हो रहा है आज बंधुओं। क्योंकि चित्रकूट में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ भगवान राम निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण क्या है? वैराग्य है। ब्रह्म क्या है? राम जी है। और चित्रकूट क्या है? चित्त है, हृदय। तो जिसका हृदय निर्मल होता है वही प्रभु विराजमान होते हैं। भगवान वैराग्य और पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। क्योंकि भगवती सीता क्या है? पराभक्ति है और वैराग्य लक्ष्मण है। और चित्रकूट की जो तलहटी है वो चित्त है।
तो जिसका हृदय निर्बल होता है, ऐसे चित्त में पराभक्ति वैराग्य के साथ मेरे प्रभु जाकर के निवास करते हैं। भरत जी जीव हैं जो मिलन हेतु जा रहे हैं राम जी से। उस मिलन का चिंतन कल्पना यदि कोई करता है तो भी उस व्यक्ति का पाप नष्ट होता है। भरत जीव और ब्रह्म के मिलन का जो चर्चा करता है उसके भी पाप क्षीण होते हैं, उसका हृदय निर्मल होता है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख तो प्राप्त होगा। जय श्री राम मित्रों, कृपया जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। भरत चरित्र को सुन करके, भरत चरित्र सुन लेने से प्रभु की कृपा अत्यंत होती है, उसकी संपूर्ण मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। इसलिए कृपया जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, कष्ट करें। धन्यवाद।